अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबको बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सबकी उम्मीद खैर खूबी से जाए, बहुत ही खुशहाली से जाए। और जैसे कि मेरा पिछला ब्लॉग था जहाँ मैंने बताया था आपको, गुलाम हैदर गुस्से में आके कुछ अपने ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया था जहाँ पर मोमिन मलिक को भी शायद बुरा लगा होगा, और बहुत से यूट्यूबर के लिए भी उसने बहुत गलत शब्द यूज़ किए थे। तो जैसे मैंने कहा था कि मोमिन मलिक एक शरीफ और एक समझदार इंसान है। अगर ये वीडियो हैदर का देखते हैं तो शायद उसको वो समझ पाएंगे और उनको कोई इतना बुरा नहीं लगा होगा। पर फिर भी इंसान है, कुछ ना कुछ तो उनको बुरा लगा होगा। तो उस पर उन्होंने अपना कुछ रिएक्शन जताया है, कुछ उन्होंने भी वीडियो पे बताया है उसके लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या कुछ मोमिन मलिक को कहना था उस गुलाम हैदर के फ्रस्ट्रेशन पर। तो चलिए देखते हैं। होती है, किसी का दुपट्टा उड़ती है, पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, उसको नौकरी लगवाने में और उसकी शादी में, ब्याह में पूरा जीवन उस एक बच्चे के लिए काट लेती है हमारी भारतीय संस्कारी नारी, हमारी बहनें, ऐसी भारतीय बहनें, ऐसी संस्कारी हमारी बहनें। और आप चार चार बच्चे पैदा करके इलीगल रिलेशन में हो, आप उधर मगन रहो, इलीगल कर ले, वो उधर मगन रहे, इन बच्चों का क्या? सोचने वाली बात है कि अगर हम आपकी बातों का बुरा मान के बैठ जाएं और इस इंसानियत के केस को छोड़ दें, तो हम उस डॉक्टर की तरह हैं जो डॉक्टर किसी मरीज को गाली दे दे और उस गाली को सुन के बुरा मान जाए, उस केस को छोड़ दे। नहीं, हम भारतीय हैं, हम अपने फर्ज को निभा के रहेंगे सिर्फ इन बच्चों के लिए। ये नाबालिग बच्चे हैं। आज के दिन में इन बच्चों का जो जीवन है वो अंधकार में जीवन है, अंधेरे में जीवन है इन बच्चों का, मां की तरफ से भी, और अगर ये बच्चे चले जाएंगे तो फादर की तरफ से भी, दोनों तरफ से अधिकार जीवन है। क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं कड़वी लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए। अगर गुलाम हैदर शादी नहीं करता है, इन बच्चे उसके पास चले जाते हैं, तो ये बच्चों का जीवन अच्छा है, वो अपने बच्चों के साथ समय निकाल लेता है। लेकिन गुलाम हैदर इन बच्चों के आने से पहले या कहीं और शादी कर ले या कुछ कर ले, तो इन बच्चों का क्या? सीमा इधर मगन इलीगल रिलेशन में और गुलाम वहां शादी कर ले, फिर ये बच्चों का क्या? इस रिएक्शन बच्चे तो फंस गए बीच में। कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो इसलिए हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को हम सकुशल के फादर को दिलवाएं, और गुलाम हैदर को भी चाहिए कि वो जो पूरा भारत उसको साथ दे रहा है, पूरा भारत ने सर आंखों में बिठा रखा है, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य ना करे, कोई भी ऐसी बात ना करे। आप सच्चे हो, आप शरीफ आदमी हो, आप, मैं मानता हूं आप पढ़ना नहीं जानते, आप शरीफ आदमी हो, लेकिन फिर भी आप लफ्जों का चयन अच्छी तरह करें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे हम भारतीयों को बुरा लगे, या हम यूट्यूबरों को बुरा लगे, या हमारी भारत की बहनों और बेटियों को बुरा लगे, या बाद में जिससे आपको माजरत करनी पड़े या माफी मांगनी पड़े। कोई ऐसा कार्य ना करे। और अच्छी बात है, कोई इंसान सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, कोई गलती करके गलती को मान ले, ये अच्छा है। एक इंसान गलती करे और गलती को ना मानने, अकड़े कि नहीं मैंने तो गलती नहीं करी, वो सबसे बुरा है। लेकिन एक इंसान सुबह का भूला वापस आ जाए, वो गलती को गलती मान ले, तो वो उस जैसा अच्छा इंसान मैं किसी को नहीं मानता। तो हम भारतीय लोग आपकी मनोदशा को भी समझते हैं कि आप परेशान हैं, आपके साथ गलत हुआ है। कोई भी इंसान हो तो अब तक आत्महत्या कर लेता, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आप अब तक अपना जीवन जी रहे हैं और आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। आप कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और दुखों का सामना कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के बगैर ईद मना रहे हैं, अपने परिवार के बगैर ईद मना रहे हैं। ये दुख हम सब समझ रहे हैं, तभी तो हम आपके काम में लगे हुए हैं रात दिन। 3 महीने के लगभग मुझे केस में हो गए, मैंने एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा,
हर दिन मेहनत की है, दुनिया जानती है इस बात को। हमारे भारत के यूट्यूबर कितने 1-1.5 साल से तुम्हारी ये आवाज उठा रहे हैं, भारत के लोग तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं। आप कमेंट पढ़ो, कितने तुम्हारे सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं। इनका क्या है? तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो, मुसलमान हो, इनको क्या जरूरत थी? हमारे भारत के यूट्यूबरों को या जो कमेंट करते हैं, जो लोग देखते हैं, उनको क्या जरूरत थी तुम्हारी आवाज उठाने की? लेकिन इन्होंने ना तो ये देखा ये पाकिस्तान का है, हमारे भारतीयों ने ना ये देखा कि ये जो है ना मुसलमान है। इंसानियत से, जात पात से उठकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के द्वेष से और इनकी नफरत और झगड़े से ऊपर उठ करके इंसानियत के नाते आपके बच्चों की आवाज ये उठा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं अपने भारतीय लोगों को, इनकी सोच को, इनकी मेहनत को, इनकी पॉजिटिव सोच को, इन एनर्जी को, इनकी हमारी बहनों को, हिंदुस्तानी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को और दुनिया के उन तमाम लोगों को जो लोग इस इंसानियत के केस से जुड़े हुए हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम वादा करते हैं कि आपके बच्चे आपको दिला के रहेंगे, चाहे हमें कुछ मर्जी करना पड़ो। लीगल रास्ते से हम आपके बच्चे आपको दिलाएंगे। और ये जो बकवास करने वाली औरत है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को जो ना खराब और तबाह बर्बाद कर रही है यूट्यूब और फेसबुक के चक्कर में, इसको इसके अंजाम तक ये जेल इसको पहुंचा के रहेंगे। एक दिन वो आएगा कि ये बंदी हो सकता है जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ले। ये दीवारों से सर टकरा टकरा के ये देखना, ये खून के आंसू रोएगी। एक दिन वो आने वाला है इसके लिए। ज्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़ा टाइम है। क्योंकि जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। अब इसकी कानूनी मौत का समय आ गया, इसको सजा होगी, ये जेल जाएगी। जब दीवा बुझने लगता है ना, तो वो फड़फड़ाता, तो ये फड़फड़ा रही है और कुछ नहीं है। ना इसका एपी भैया कुछ कर सकता, ना कोई इसका इलीगल फ्रेंड कुछ कर सकता। भारत का कानून सबसे बड़ा कानून है और भारत के कानून के अंदर वो समता है, वो सलाहियत है, वो ताकत है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है भारत के कानून के अंदर। भारत का न्यायिक व्यवस्था पर हम सबको भरोसा है और भारत की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार हम आपको जो आपने किया उसकी सजा आपको दिला के रहेंगे। और भारतीय कानून और न्यायिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम आपके बच्चे आपको दिला के रहेंगे। ये हमारा, हम भारतीयों का आपको वादा है। लेकिन कुछ चीजों का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कार्य, कोई बात आप ऐसी ना कहें जिससे हम भारतीयों के दिलों को ठेस पहुंचे और हम फिर जो है मजबूर हो जाएं कोई ऐसा जवाब देने के लिए कि आपको फिर वो बुरा लगे। तो फ्रेंड, इस मोमिन मलिक सर के इस रिएक्शन से आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, खुदा हाफिज़।